विश्व आदिवासी दिवस पर बालाघाट जिले में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे। कहीं पर अधिकारों की गूंज सुनाई पड़ी तो कहीं पर जल जमीन जंगल की लड़ाई को साकार करने की। बालाघाट मुख्यालय में विश्व आदिवासी दिवस पर रानी दुर्गावती चौक में गोगो पूजन किया गया और शहर में विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान आदिवासी समाज ने संवैधानिक अधिकारों को लेकर हुंकार भरी और समस्त आदिवासियों को एकजुट होने का संदेश दिया। रैली में गोंड समाज के अलावा प्रधान, नगारची, माना, कोल, बिंझवार, कंडरा, ओझा सहित अन्य आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद रहे। लांजी मुख्यालय में भी आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई और सुभाष चौक में सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए जल जमीन जंगल के अधिकार को लेकर विस्तृत विचार रखे गए। इस मौके पर हमने कुछ पदाधिकारियों से चर्चा की और इस बार हमने प्रमुख रूप से महिलाओं को आगे किया हुआ है। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष भी महिला है और उपाध्यक्ष भी महिला है। हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर बार नए नए थीम देते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से छूट जाते हैं, तो उसे सार्थक करने का पूरा प्रयास किया गया इस बार। 1996 में पेशा एक्ट बना, उसके बाद में 2006 में वन अधिकार कानून लागू हुआ, लेकिन सरकार ने उसे सिर्फ कागजों में ही रखा है, धरातल में उसका कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और अभी कुछ ही समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें 11 लाख आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया सिर्फ पट्टा नहीं होने की वजह से। और मैं कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही दुखदायी बात है, क्योंकि जो आदिवासी जब सरकार नहीं बनी थी उस समय से ज़मीन में निवासरत है, उसके बावजूद आप सिर्फ कागज नहीं मिलने के कारण उसे अपने जगह से बेदखल कर दे रहे हैं। और एक प्रकार से सरकार की पूर्णतः तानाशाही है। और इस आदिवासी दिवस के माध्यम से हम सगा समुदाय को संदेश देना चाहते हैं कि आप एकजुट होइए और जब भी हमारे खिलाफ सरकार इस प्रकार का कदम उठाती है, हम एकजुट होकर उसके खिलाफ लामबंद होंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। जी, नाचना और गाना ये हमारे आदिवासियों का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को ये दिखाता है। रही बात इसके आगे भी कुछ और, तो इसके आगे बिल्कुल है हमारे मंची कार्यक्रम होंगे जिसमें कि हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी है समाज को जागृत करने का काम करेंगे और शासन की जो बहुत सारी नीतियां हैं जो हमारे आदिवासियों के विचारों से कहीं नहीं मिलती, जिसको बताने का काम करेंगे। ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन की लड़ाई नहीं है, पूरे मानव समाज की लड़ाई है। तो संपूर्ण समाज भी हमारे साथ जुड़े और इस पर काम करे, क्योंकि काम करने के लिए बहुत है। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ज़मीनी स्तर पर आदिवासी और भी अन्य समाज, ST SC OB समुदाय एक अपने जीवन धारा में संपूर्ण रूप से जी नहीं पाता है। उसके पास, उसके घर तक, ज़मीन तक सरकार की जो योजनाएं हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती। तो उस पर काम करना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अपने अधिकार लेना पड़ेगा। ऐसा सभी लोग अपना मन बनाए और हमारा सहयोग करें और एक हो जाए। इसी तरह बैहर में भी विश्व आदिवासी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर संजय उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधि और सामाजिक पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल रहे, जबकि मलाजखंड और गढ़ी में भी विश्व आदिवासी दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। और हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकारों को लेकर, उनकी लड़ाइयों को लेकर हम ये दिन 9 अगस्त का कार्यक्रम रखते हैं। और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र से हमको एक थीम दी जाती है जिसपे सारे वक्तागण अपनी बात रखते हैं और बात रखने के बाद आने वाले 1 साल के लिए हम क्या कार्यक्रम रखेंगे, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। इस बार भी जो हमको संयुक्त राष्ट्र से थीम मिला है वो थीम है आदिवासियों का आत्मनिर्णय का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता का मार्ग। आत्मनिर्णय ये कोई विचार नहीं है। हजारों सालों से
हमारे पूर्वज का जीवन दर्शन रहा है। आत्मनिर्णय मतलब हम अपने जीवन, अपने समाज, अपनी परंपराएं और अपनी संस्कृति के बारे में स्वयं निर्णय लें। स्वयं निर्णय का अधिकार ग्राम सभा के माध्यम से, हमारी परंपराओं के माध्यम से, सामुदायिकता के साथ हमेशा हम लेते आए हैं और हजारों सालों पहले से लेते आए। ये हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है।